मनुष्य का मन जो कल्पना कर सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है उसे वह हासिल कर सकता है। नेपोलियन हिल। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी दौलत का राज जो भौतिकता से परे है, जिसे हिल ने खोला, वह तो बाइबल के पन्नों में सदियों से धड़क रहा था। और क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि एक पूरा समुदाय यहूदी इन शाश्वत सिद्धांतों को हजारों सालों से लगभग एक पवित्र रहस्य की तरह अपना रहा है, जबकि बाकी दुनिया इन्हें अनदेखा कर रही है, सत्य से अनजान है। क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, वैश्विक आबादी का केवल 2% होने के बावजूद यहूदी क्यों दुनिया के 30% से भी अधिक अरबपतियों की प्रभावशाली संख्या रखते हैं? क्या यह महज किस्मत का खेल है या धर्म ग्रंथों में कोई ऐसा आध्यात्मिक और व्यावहारिक रहस्य छिपा है जिसे हिल ने अपनी दूरदर्शिता से आधुनिक भाषा में अनुवादित करना सीखा? अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आज एक बड़ा राज खुलने वाला है और जो जानकारी आप आत्मसात करने वाले हैं उसमें पैसे, काम और शायद आपके विश्वास के मूल को पूरी तरह से बदलने की शक्ति है। नेपोलियन हिल ने एक दूरदर्शी के दृढ़ विश्वास के साथ कहा था कि हर सफलता मन की उपजाऊ भूमि में जन्म लेती है। उन्होंने घोषणा की कि विश्वास हर भाग्य की पहली चिंगारी है और कोई भी अपनी क्षमताओं में अटूट विश्वास रखे बिना स्थायी धन तक नहीं पहुंच पाया है। यह विचार पहली नजर में सरल, लगभग भोला भाला लगने वाला एक खजाना छिपाता है, वह रहस्य जिसे कुछ ही लोग खोदने का साहस करते हैं। बाइबल अपने हजारों साल पुराने ज्ञान के साथ पहले ही फुसफुसा रही थी, जैसा मनुष्य अपने हृदय में सोचता है वैसा ही वह होता है। यहूदी समुदाय बचपन से ही विचार, शब्द और कर्म को पवित्र बीज के रूप में पूजने के लिए शिक्षित किया जाता रहा है और वे इस आध्यात्मिक नियम के साथ गहरे तालमेल में रहते हैं। वे बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझते हैं कि मन के गुप्त उद्यान में जो बोया जाता है वह अनिवार्य रूप से जीवन में फलता फूलता है। लेकिन एक पल के लिए अपनी आत्मा की ईमानदारी से सोचें, कितनी बार आपने एक शानदार विचार को संजोया और उसे धूमिल होने दिया, इस अविश्वास से दम घुट गया कि आप सक्षम नहीं थे, समय की कमी के भ्रम से या इस कायरता से कि कोई और बेहतर करेगा। असफलता के डर की खाई में कितने सपने समा गए। अधिकांश लोग कभी नहीं समझ पाते कि असफलता प्रयास से बहुत पहले अंकुरित होती है। ये मन की छाया में जन्म लेती है, उस घातक पल में जब आप खुद से फुसफुसाते हैं, मैं नहीं कर सकता। नेपोलियन हिल ने इस सत्य को तीव्र दर्द के साथ अनुभव किया। तब भी एक युवा पत्रकार जिसके पास न धन था और न ही कोई संपर्क जो उसके लिए दरवाजे खोल सके, उसे उस समय के धन के दिग्गजों में से एक एंड्रयू कार्नेगी का साक्षात्कार करने का अवसर मिला। बातचीत के दौरान कार्नेगी ने उसे एक बहुत बड़ी चुनौती दी, अपने जीवन के अगले 20 साल पृथ्वी के सबसे समृद्ध लोगों के मन का अध्ययन करने के लिए समर्पित करना और इस तरह यह साबित करना कि सफलता केवल भाग्य का खेल नहीं है, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक नियमों का एक अकाट्य परिणाम है। हिल झिझका, उसका मन भारी हो गया। कोई गारंटी नहीं थी, अपनी यात्रा को जारी रखने के लिए कोई वेतन भी नहीं, केवल यह अस्पष्ट वादा कि यह यात्रा उसे एक समृद्ध और संतुष्ट व्यक्ति में बदल देगी। और यह उसी जादुई पल में था, निर्णय की दहलीज पर, जब उसने वह चुनाव किया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने विश्वास किया, यह निर्णय ही था जिसने नेपोलियन हिल को लाखों सामान्य लोगों की भीड़ से अलग कर दिया। उसने समझा कि विश्वास करना अदम्य साहस का कार्य है, आत्मा की एक निडरता है। यह ठंडी तर्क शक्ति को चुनौती देना है, डर का आंखों में सामना करना है और आगे बढ़ना है, तब भी जब पूरा रास्ता अनिश्चितता के कोहरे में छिपा हो। और क्या यही बाइबल के विश्वास का सार नहीं है? अब्राहम ने अपनी जन्मभूमि छोड़ दी, अपनी नियति को देखे बिना, केवल एक दिव्य वादे में विश्वास की लौ से निर्देशित होकर। मूसा ने असंभव का सामना किया, एक साधारण लाठी पकड़े हुए और अपने हृदय में अटूट विश्वास के साथ। इतिहास के महान कार्य बिना किसी अपवाद के हमेशा एक अटूट विश्वास, दृढ़ संकल्प की एक दिव्य प्रेरणा में उत्पन्न हुए हैं। लेकिन एक शांत शत्रु है,
एक अदृश्य बाधा जो हम सभी के मन को बंदी बनाती है। डर, कुछ खोने का लकवाग्रस्त डर, गलती करने का भय, न्याय किए जाने की चिंता। यह डर सपनों का सबसे क्रूर चोर है। एक ऐसा परजीवी जिसे हिल ने दावा किया कि यह केवल निडर कार्रवाई से सामना करने पर ही गायब होता है। वह अक्सर घोषणा करते थे कि विश्वास और भय मन के एक ही मंदिर में एक साथ नहीं रह सकते। या तो आप एक को पोषित करें या दूसरा आपके अस्तित्व पर हावी हो जाएगा। यह कितना दिलचस्प है कि स्वयं आधुनिक विज्ञान इस प्राचीन सत्य को प्रतिध्वनित करता है। न्यूरोसाइंस में हालिया शोध बताते हैं कि जो लोग अपने लक्ष्यों की कल्पना तीव्र दृढ़ विश्वास और गहरी भावनाओं के साथ करते हैं, वे निर्णय लेने और दृढ़ता के लिए जिम्मेदार मस्तिष्क क्षेत्रों को सक्रिय करते हैं, जिससे वे कठिनाइयों की गहराइयों के सामने अधिक लचीले हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे विश्वास वास्तव में मानव मस्तिष्क में एक गुप्त रसायन गढ़ता है। हिल ने इस परिवर्तनकारी शक्ति को उन कई महान पुरुषों में देखा जिनका उन्होंने अध्ययन किया। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड को हंसी और उपहास का पात्र बनाया गया था जब उन्होंने यह घोषणा करने का साहस किया कि वह एक ऐसा इंजन बनाएंगे जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उस समय के सभी इंजीनियर चिल्ला रहे थे कि यह एक पागलपन भरी मूर्खता थी, लेकिन फोर्ड ऐसी शांति के साथ जो स्वयं शास्त्रों से निकली हुई लगती थी दोहराते रहे, यदि आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। फोर्ड ने इतनी दृढ़ता से विश्वास किया कि अंत में उन्होंने साबित कर दिया कि मन, यह आंतरिक ईश्वर, ठंडी तर्क शक्ति को हराता है। और आपके हाथ क्या कभी नहीं छू पाएंगे, आपका जीवन क्या कभी नहीं बना पाएगा, क्योंकि आपकी आत्मा ने पर्याप्त विश्वास करने से इनकार कर दिया। क्या आपने कभी देखा है कि कैसे कपटी संदेह विवेक का वेश धारण कर लेता है, कैसे मन परिपूर्ण बहाने बुनता है, उस डर को छुपाता है जो उसे भस्म करता है। सरकार, अस्थिर बाजार या अथक दुर्भाग्य को दोष देना असीम रूप से अधिक आरामदायक है, बजाय उस दर्दनाक सत्य का सामना करने के कि जो आपको सीमित करता है वह अंततः वह है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। नेपोलियन हिल ने रहस्यों को उजागर करने वाले के अधिकार के साथ दावा किया कि विचार में एक रचनात्मक शक्ति होती है जो दिव्य के करीब है। उन्होंने सिखाया कि भौतिक दुनिया में जो कुछ भी मौजूद है वह अपनी उत्पत्ति में किसी न किसी के मन में परिकल्पित किया गया था। एक प्रभावशाली गगनचुंबी इमारत, एक हवाई जहाज जो आसमान को चीरता है, एक धुन जो आत्मा को छूती है, एक व्यावसायिक साम्राज्य, सब कुछ एक विचार में जन्मा था, विश्वास की प्रेरक शक्ति से पोषित। जो लोग कुछ हासिल करते हैं और जो केवल सपने देखते हैं, उनके बीच की सीमा इस लौ की तीव्रता, इस आंतरिक विश्वास की गहराई में निहित है। जीवन में एक दहलीज है, परिवर्तन का एक द्वार, जहां आपको निर्णय लेना होगा। क्या आप उन फुसफुसाती आवाजों को सुनते रहेंगे जो कहती हैं आप नहीं कर सकते, या आप उस गुप्त धुन को गले लगाएंगे जो आपकी आत्मा में गूंजती रहती है, कहती है आप कुछ और के लिए पैदा हुए थे। हिल ने लगभग एक रहस्यमय निश्चितता के साथ विश्वास किया कि जब मनुष्य एक निश्चित और अटल निर्णय लेता है तो पूरा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अदृश्य शक्तियां व्यवस्थित होती हैं, रास्ते खोलती हैं जहां पहले केवल दुर्गम दीवारें थीं। यहूदी समुदाय ने सदियों पहले इस सत्य को समझा था और इसे अपनी संस्कृति की बनावट में बुना था। वे बचपन से सिखाते हैं कि मन वह पवित्र मंदिर है जहां सब कुछ अंकुरित होता है। इसलिए वे अपने बच्चों को अध्ययन का सम्मान करने, मानसिक अनुशासन विकसित करने और रचनात्मक सोच को पोषित करने के लिए शिक्षित करते हैं। यह केवल संयोग नहीं है कि अल्पसंख्यक होने के बावजूद उनके पास दुनिया के महान उद्यमियों और परोपकारियों के बीच सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। वे केवल समृद्धि में विश्वास नहीं करते, वे इसे ईश्वर का सम्मान करने का एक उत्कृष्ट तरीका मानते हैं। नेपोलियन हिल ने विश्वास को एक व्यावहारिक और ठोस शक्ति के रूप में देखा, धार्मिक हठधर्मिता से रहित, कार्रवाई के लिए एक अथक प्रेरक।
उनके लिए विश्वास उन लोगों के पक्ष में अदृश्य की अटूट निश्चितता थी जो विश्वास करते हैं और कार्य करते हैं। उन्होंने बताया कि सबसे अंधेरे और चुनौतीपूर्ण क्षणों में जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखता था तो वे मानसिक रूप से एक मंत्र की तरह दोहराते थे कि सफलता रास्ते में है। उन्होंने अपने मन को विश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया, तब भी जब सभी बाहरी सबूत उसके विपरीत थे। और समय के साथ दरवाजे खुल गए, अवसर उभरे, जैसे ब्रह्मांड की गुप्त सिम्फनी उसकी आंतरिक धुन पर प्रतिक्रिया दे रही थी। अब अपनी यात्रा में इस जबरदस्त सत्य को लागू करने की कल्पना करने का साहस करें। कल्पना कीजिए कि हर दिन इस तीव्र दृढ़ विश्वास के साथ जागने की शक्ति कि आप पूरी तरह से सक्षम हैं, कि आपका मन एक दिव्य उपकरण है, वास्तविकताओं का एक मूर्तिकार है जो आपकी दुनिया को बदलने में सक्षम है। ये आपके काम करने के तरीके, अपने आप को व्यक्त करने के तरीके दुनिया में आपकी स्थिति को बदल देता है। आप ऐसे कार्य करने लगते हैं जैसे आपने पहले ही जीत का स्वाद चख लिया हो, और ठीक यही रवैया प्रकट होने वाली सफलताओं के लिए एक अजेय चुंबक बन जाता है। अपनी आत्मा के साथ एक समझौता करें। अगले 7 दिनों के लिए जब भी पैसे के बारे में कोई नकारात्मक विचार उठने का साहस करे, उसे तुरंत प्रचुरता की एक उज्जवल दृष्टि से बदल दें। यदि कमी की धुन आपके मन में गूंजती है, मैं कभी अपने बिलों का भुगतान नहीं कर पाऊंगा, तो इरादे की शक्ति के साथ जवाब दें, मैं आय के नए और समृद्ध स्रोत बनाना सीख रहा हूं। यदि नियति की फुसफुसाहट उठे, मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो इसे एक घोषणा में बदल दें, मैं तैयार हूं और जीवन की सर्वोत्तम चीजें पाने का योग्य हूं। यह शायद अत्यधिक सरल अभ्यास लग सकता है, लेकिन हिल ने दशकों के शोध और समर्पण के माध्यम से यह साबित किया कि छोटे और निरंतर मानसिक बदलाव अटूट विश्वास के साथ दोहराए जाने पर पूरे भाग्य को फिर से लिखने की शक्ति रखते हैं। धन का रहस्य नेपोलियन हिल द्वारा खोजा गया और हजारों साल पुराने यहूदी और बाइबल के ज्ञान द्वारा संरक्षित अमूल्य खजाना कभी दूर नहीं था, हमारे बाहर नहीं था। ये हमेशा हमारे सबसे अंतरंग गर्भगृह में निवास किया। हमारा मन, वह पवित्र रंगमंच जहां जीवन की सभी लड़ाइयां जीती या हारी जाती हैं, एक अदृश्य नियम है, एक ब्रह्मांडीय शक्ति है जो समृद्धि को नियंत्रित करती है। और यह किसी भी आधुनिक वित्तीय प्रणाली से पुरानी है जिसकी कभी कल्पना की गई है। यह बोने और काटने का अटल नियम है। जो कुछ भी सच्चे इरादे और उत्साह के साथ बोया जाता है, देर सवेर कई गुना होकर आपके जीवन में लौटता है। यह सत्य धर्म ग्रंथों में प्रतिध्वनित होता है, लेकिन सफलता पर अपने अथक दशकों के अध्ययन में नेपोलियन हिल द्वारा इसे फिर से खोजा और घोषित किया गया था। उन्होंने एक चकाचौंध कर देने वाली स्पष्टता से महसूस किया कि जिन सभी पुरुषों और महिलाओं ने सच्ची धन संपदा प्राप्त की, उन्होंने अपनी यात्रा के किसी बिंदु पर यह समझा कि दिल से देने, सेवा करने और योगदान करने का कार्य ही असीमित प्रचुरता का सच्चा उत्प्रेरक है। यहूदी लोग इस नियम को अत्यंत व्यावहारिक तरीके से मूर्त रूप देते हैं, एक जीवित विरासत। त्जेदाका, यहूदी संस्कृति की एक केंद्रीय अवधारणा, केवल दान से कहीं अधिक है। यह दुनिया को प्राप्त का एक हिस्सा लौटाने, जीवन को बनाए रखने वाले नाजुक संतुलन और न्याय में योगदान करने का एक पवित्र नैतिक दायित्व है। यह कोई संयोग नहीं है कि वे पूरे इतिहास के सबसे समृद्ध समूहों में से एक के रूप में खड़े हैं। उन्होंने यह आंतरिक रूप से समझा कि सब कुछ अपने पास रखना, कमी के ठंडे डर से लकवाग्रस्त होकर, ठीक वही रवैया है जो उसी कमी को बुलाता और साकार करता है। जब डर दिल पर हावी होता है तो समृद्धि की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, उसका संचार रुक जाता है। लेकिन जब उदारता स्वतंत्र रूप से बहती है तो प्रचुरता गतिमान हो जाती है, एक जीवंत नदी की तरह जो जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देती है। नेपोलियन हिल ने इस नियम को वापसी का नियम, ब्रह्मांडीय पारस्परिकता का नियम कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रह्मांड एक अथक दर्पण की तरह कार्य करता है। जो कुछ भी हम अपनी आत्मा की तीव्रता के साथ उत्सर्जित करते हैं, वह अनिवार्य रूप से लौटता है। और यह केवल भौतिक धन के बारे में नहीं है। यदि आप सच्ची कृतज्ञता बोते हैं
तो आपको धन्यवाद करने के अनगिनत कारण मिलते हैं। यदि आप उदारता बोते हैं तो आपको उन क्षणों में अमूल्य समर्थन मिलता है जब आपको सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत होती है। लेकिन यदि आप डर, लकवाग्रस्त अविश्वास और अतृप्त लालच बोते हैं तो आपको अकेलापन, हर रूप में कमी और सभी रास्तों का बंद होना मिलता है। आप कितनी आत्माओं को जानते हैं जो अथक परिश्रम करती हैं, हर पैसा बचाती है, लेकिन डर की छाया में जीती है। यह महसूस करती हैं कि पैसा चाहे वे कितना भी जमा कर लें, कभी पर्याप्त नहीं होता। ऐसा लगता है जैसे वे एक ऐसी बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। कड़वा और मुक्ति दिलाने वाला सच यह है कि पैसा उससे दूर भागता है जो उसकी पूजा करता है, और उस हाथ में आश्चर्यजनक रूप से गुणा होता है जो इसे एक महान उद्देश्य के साथ उपयोग करता है। हिल ने एंड्रयू कार्नेगी जैसे व्यक्तियों में इस सत्य को स्फटिक जैसी स्पष्टता के साथ देखा। वह दूरदर्शी उद्योगपति जिसने उनके पूरे शोध की लौ जलाई थी। कार्नेगी का गहरा विश्वास था कि सच्चा धन अपने पूर्ण अर्थ में तभी खिलता है जब इसे सामूहिक भलाई के लिए, मानवता को रोशन करने और ऊपर उठाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसलिए उन्होंने अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी, एक तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर स्कूल, पुस्तकालय और ऐसी संस्थाएं बनाई जिन्होंने अनगिनत लाखों लोगों के जीवन को बदल दिया। अपने दिल में वे जानते थे कि इस जीवन से अमीर होकर जाना, दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाए बिना, असफलता का एक रूप होगा। और इसकी गहरी प्रतिध्वनि पर ध्यान दें, बाइबल भी ठीक उसी प्राचीन सिद्धांत को प्रतिध्वनित करती है कि जो बिना शर्त उदारता से बोता है वह असीमित प्रचुरता पाएगा। फिर भी हिल ने स्वयं कमी की खाई को महसूस किया। उन्होंने गरीबी को करीब से देखा। जब संयुक्त राज्य अमेरिका में 1929 में महामंदी आई तो उनकी दुनिया ढह गई और उन्होंने जो कुछ भी था सब कुछ खो दिया। यह अंधकार का दौर था जहां वे हार मान सकते थे, दुनिया से छिप सकते थे या भाग्य को कोस सकते थे। लेकिन इसके बजाय वे अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए खड़े हुए, उन्हें यह सिखाने के लिए मुफ्त व्याख्यान दिए कि कैसे फिर से शुरुआत करें और अपने जीवन का पुनर्निर्माण करें। और ठीक उसी क्षण जब उन्होंने खुद का सब कुछ दे दिया, बदले में कुछ भी नहीं चाहा, भाग्य के द्वार फिर से खुलने लगे। लोग उनके लचीलेपन से प्रभावित होकर उनसे संपर्क करने लगे। अप्रत्याशित निमंत्रण आए और उनका नाम अमूल्य मूल्य के साथ फिर से गूंजने लगा। बोने के नियम ने एक दिव्य सटीकता के साथ कार्य किया। यह जीवन गाथा आशा के एक गान की तरह प्रतिध्वनित होती है, क्योंकि यह हमें बताती है कि गिरावट का अथाह कुंड कितना भी गहरा क्यों न हो, उदारता सबसे शक्तिशाली बीज है जो सबसे बंजर रेगिस्तान को एक हरे भरे नखलिस्तान में बदल सकता है। यह देखना एक मार्मिक गवाही है कि हिल को सच्ची समृद्धि तभी मिली जब उन्होंने पाने की अंतहीन खोज को छोड़ दिया और होने के सार को अपनाया। कितनी बार आपके दिल में यह सवाल उठा है कि इतने प्रयास और त्याग के बावजूद पैसा उंगलियों से फिसल जाता है, कभी पर्याप्त नहीं होता? क्या असली सवाल अवसरों की कमी में है या जिस नाजुक तरीके से आप समृद्धि की ऊर्जाओं से संबंधित हैं उसमें? अधिकांश लोग देने के डर से जकड़ी हुई है, यह मानते हुए कि कमी उन पर हावी हो जाएगी। लेकिन डर वह ठंडी छाया है जो विश्वास का गला घोंट देती है। और जैसा कि हिल ने इतनी बुद्धिमानी से सिखाया, विश्वास और डर एक ही आत्मा के मंच पर कभी एक साथ नहीं नाचेंगे। जो समृद्धि में फलता फूलता है और जो केवल अपने अस्तित्व को घसीटता है, उनके बीच का गहरा अंतर अटूट विश्वास में निहित है। जो विश्वास करता है वह अनजान के अंधेरे में अपने बीज बोता है, इस आंतरिक निश्चितता के साथ कि जीवन अपने सही समय पर फसल के साथ जवाब देगा। आधुनिक अध्ययन विज्ञान की कठोरता के साथ उस प्राचीन ज्ञान को प्रमाणित करते हैं जिसे हिल ने अपनी आत्मा में पहले ही महसूस कर लिया था। प्रतिष्ठित हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चलता है कि उदार आत्माएं गहरी खुशी में खिलती है, अपनी यात्रा के वर्षों को बढ़ाती है और तनाव के दमघोंटू बंधनों से मुक्त होती है।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उदारता हमारे मस्तिष्क के सबसे गहरे क्षेत्रों में खुशी और उपलब्धि की चिंगारी जलाती है। जब आप देने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो आपका शरीर एक जादुई प्रतिक्रिया में सेरोटोनिन और डोपामाइन का उत्पादन करता है, आत्मा के अमृत, खुशी के हार्मोन। यह ऐसा है जैसे साझा करने का कार्य एक मूर्त आलिंगन ब्रह्मांड की एक फुसफुसाहट जैसा हो, हमें याद दिलाता है कि मनाने के लिए एक अनंत प्रचुरता है। ओपरा विनफ्रे मानवता में एक चमकता प्रकाश स्तंभ इस सिद्धांत का एक जीवित और स्पंदित उदाहरण है। उन्होंने हमेशा कहा कि उनका साम्राज्य ठीक उसी अनुपात में फला फूला और विस्तारित हुआ जिस अनुपात में उन्होंने एक सच्चे उद्देश्य और शुद्ध इरादे के साथ अपनी उदारता को लुटाना सीखा। ओपरा ने हिल के उपदेशों की गहराई को समझा। पैसा केवल नोटों से कहीं अधिक है, यह संभावनाओं की एक उमड़ती नदी है, विस्तार के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि दिल से मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है तो यह कई गुना आशीर्वाद की बाट के रूप में लौटता है, लेकिन यदि केवल स्वार्थवश जमा करने के लिए कैद किया जाता है तो यह मुरझा जाता है, सूखा और बेजान हो जाता है, किसी भी सच्चे अर्थ से रहित। अब अपने आप को गहरे आत्मचिंतन का एक पल दें। यदि आपका दिल इस पवित्र नियम को 1 महीने के लिए लागू करने की हिम्मत करता है तो क्या होगा? कल्पना कीजिए कि आप अपनी कमाई के एक छोटे से हिस्से को अलग करते हैं, चाहे वह एक मामूली सिक्का हो या एक बड़ी रकम। एक जरूरतमंद आत्मा की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, किसी ऐसी चीज में निवेश करना जो दूसरों के अंधेरे में रोशनी जलाए, या बस उस उदारता का प्रतिदान करना जो आपने खुद प्राप्त की है। क्या यह विश्वास के शून्य में एक साहसी छलांग नहीं होगी? जीवन में आपके विश्वास का एक व्यावहारिक प्रमाण। नेपोलियन हिल फुसफुसाते थे कि ब्रह्मांड उसे पुरस्कृत करता है जो कार्य करता है, जो आगे बढ़ने की हिम्मत करता है, न कि उसे जो केवल चुपचाप इच्छा करता है या विश्वास करता है। देने का कार्य एक दर्दनाक त्याग नहीं है, बल्कि जीवन के अबाध प्रवाह में विश्वास की एक साहसी घोषणा है। और हर बार जब आप विश्वास करते हैं तो आप अपने अस्तित्व के दरवाजे खोल देते हैं ताकि अनपेक्षित चमत्कार प्रवेश कर सके। पैसा नदी की धारा की तरह बहना चाहिए। जब डर के बांधों द्वारा कैद किया जाता है तो यह रुक जाता है, दुर्गंधयुक्त और बेजान हो जाता है, लेकिन जब इसे गति में रखा जाता है तो यह शुद्ध करता है, पुनर्जीवित करता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को उपजाऊ बनाता है। बोने और काटने का नियम अमिट है। ब्रह्मांड के हृदय में खुदा हुआ एक सत्य है, जो कलह के बीज बोता है वह दुर्भाग्य का बवंडर काटता है, जो करुणा बोता है वह आत्मा की शांति काटता है, और जो उदारता बोता है वह भौतिक से परे प्रचुरता काटता है। नेपोलियन हिल ने इसे एक क्षण भंगुर आध्यात्मिक रूपक के रूप में नहीं, बल्कि एक अकाट्य शक्ति के रूप में समझा जो ठोस वास्तविकता में प्रकट होती है। उन्होंने अपनी आंखों और अपनी देह से इस सिद्धांत को क्रियान्वित होते देखा। शक्तिशाली करोड़पतियों के साथ, दूरदर्शी उद्यमियों के साथ, और यहां तक कि अपनी निजी यात्रा में भी। सच्ची दौलत इसलिए केवल कड़ी मेहनत के पसीने से नहीं उगती, ये एक शुद्ध और गहरे इरादे की गूंज है। जब आप ऐसे उद्देश्य के साथ काम करते और दान देते हैं जो आपके स्वयं की सीमाओं से परे है और आपका अस्तित्व उसके साथ तालमेल में स्पंदित होता है, तो ब्रह्मांड के द्वार खुल जाते हैं और जीवन आपको दोगुना तिगुना एक अंतहीन प्रवाह में लौटाता है। लेकिन जब आपकी आत्मा भय, लालच या अविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी हुई कार्य करती है, तो जीवन अपने अडिग न्याय के साथ आपको आपके अपने ही बोए बीजों का कड़वा स्वाद लौटाता है। बाइबल, हिल और सहस्राब्दियों पुराने यहूदी ज्ञान एक प्राचीन धुन में एक साथ गाते हैं, जो बोओगे वही काटोगे। और शायद इतने सारे लोगों के दुख का असली कारण छिपाने वाला पर्दा इसलिए है क्योंकि वे हठपूर्वक अपने अंतर्मन के बाग में संदेह, शिकायत और भय के बीज बोने पर जोर देते हैं, भोलेपन से बहुतायत के फल काटने की उम्मीद करते हुए। लेकिन अस्तित्व की पवित्र भूमि धोखा नहीं देती, कभी झूठ नहीं बोलती। वह अडिग सटीकता से ठीक वही लौटाती है जो बोया गया था।
जो इस पहेली को सुलझा लेता है वह पैसे के प्रति अपनी धारणा को सदा के लिए बदल देता है। वह उदारता के हर कार्य को एक दर्दनाक रक्तस्राव के रूप में नहीं बल्कि अपने भविष्य में एक पवित्र निवेश के रूप में देखने लगता है। और फसल अपनी मीठी प्रतीक्षा के साथ आने में कभी विफल नहीं होती, और जब वह आती है तो कई गुना आशीर्वादों की वर्षा करती है। नेपोलियन हिल ने अपने गहरे विश्लेषण में कहा था कि सबसे दुखद भ्रम जो अधिकतर लोगों को सताता है वह जीवन में केवल तुच्छ धन की तलाश में घसीटना है। उनके अनुसार जो केवल तत्काल लाभ चाहता है वह होने की निरंतर मांगों से जकड़ा एक गुलाम बन जाता है, जबकि जो एक बड़े उद्देश्य के लिए काम करता है वह सच्ची समृद्धि की ओर उड़ान भरने के लिए स्वतंत्र हो जाता है। यह विचार धर्म ग्रंथों के सहस्राब्दियों पुराने ज्ञान जितना ही प्राचीन है, हर पृष्ठ पर गूंजता है। अनादिकाल से यहूदी लोगों ने सीखा है कि वास्तविक कार्य केवल समय को संसाधनों से बदलना नहीं है, बल्कि उस उद्देश्य की दिव्य लौ को प्रकट करने का एक उदात्त रूप है जिसे ईश्वर ने प्रत्येक आत्मा में प्रज्वलित किया है। वे इस पवित्र यात्रा को तिकुन ओलाम कहते हैं। हमारे प्रत्येक सचेत कार्य के माध्यम से दुनिया की दरारों को ठीक करने का मिशन। जब हिल ने अपने युग के भाग्य को आकार देने वाले दिग्गजों के साथ अपने प्रेरणादायक साक्षात्कार शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया कि उन सभी में एक अदृश्य सूत्र समान था। उनकी आत्माओं में एक अटल निश्चितता धड़कती थी, क्योंकि वे ठीक ठीक जानते थे कि वे क्या चाहते थे। उनमें से कोई भी केवल सांस लेने से संतुष्ट नहीं था, वे केवल अस्तित्व के लिए काम नहीं करते थे। एंड्रयू कार्नेगी, थॉमस एडिसन, हेनरी फोर्ड, उनमें से प्रत्येक के पास एक ज्वलंत दृष्टि थी, एक अथाह अग्नि थी जो उनकी आत्माओं को प्रज्वलित करती थी और उन्हें निर्देशित करती थी, तब भी जब दुनिया की नींव उनके पैरों तले ढह रही थी। हिल ने इस शक्ति को निश्चित उद्देश्य नाम दिया और उन्होंने दृढ़ता से कहा कि ब्रह्मांड अपनी महिमा में उन लोगों को ऊपर उठाने के लिए झुकता है और साजिश रचता है जो एक दृढ़ उद्देश्य के साथ जीते हैं, क्योंकि यह स्पष्टता एक अविचल दिशा का नक्शा खोलती है, जीवन शक्ति का एक प्रवाह भर देती है और हर कदम पर गहरे अर्थों का एक कालीन बुनती है। लेकिन उन आत्माओं पर क्या बीतती है जो बिना किसी दिशा के भटकती हैं, बिना किसी उद्देश्य के जो उन्हें रोशन कर सके। हिल ने एक गहरी उदासी के साथ देखा कि अधिकतर लोग अपना जीवन धन, क्षणिक पहचान और अस्थायी वाहवाही की एक लगातार और खोखली खोज में बिताते हैं, लेकिन अपने अस्तित्व की गहराई में एक अतृप्त प्यास, एक खालीपन महसूस करते हैं जो आत्मा में गूंजता है। वे खजाने जमा करते हैं लेकिन आत्मा अर्थहीन रहती है, और यह केवल एक दार्शनिक विलाप नहीं है। आधुनिक विज्ञान भी इस मौन पुकार को दोहराता है। प्रसिद्ध गैलप के शोध बताते हैं कि दुनिया में केवल 15% आत्माएं ही अपने काम में पूरी तरह से संतुष्ट महसूस करती हैं। बाकी अपनी अस्तित्व की खामोशी में गूंजती हताशा की एक दबी हुई चीख में जीते हैं। ऐसी दिनचर्या का पालन करते हैं जो उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं दर्शाती। एक मशीन में महज पुर्जे होते हैं जो अपनी चमक को नहीं पहचानते। उद्देश्य की यह अनुपस्थिति न केवल जीवन का रस चूस लेती है, जीवन ऊर्जा को खत्म कर देती है, बल्कि उस चिंता को भी बढ़ाती है जो उन्हें खोखला कर देती है, उस अनिद्रा को भी जो सताती है और उन बीमारियों को भी जो शरीर को कैद कर लेती हैं। क्या आपके दिल ने कभी यह बोझ महसूस किया है कि कितने लोग हर दिन केवल कर्ज चुकाने की एक कठिन यात्रा के लिए जागते हैं? कितने थके हुए सो जाते हैं इस दर्दनाक एहसास के साथ कि तय किया गया रास्ता उन्हें कहीं नहीं ले गया। जीवन उपलब्धि के मीठे प्रतिफल के बिना अथक प्रयास का एक निरंतर भंवर बन जाता है, और हिल का मानना था, एक दृढ़ विश्वास के साथ, कि यह मानव अस्तित्व का सबसे गहरा गर्त था, बिना दिशा के जीना। उन्होंने कहा कि पैसा अपने सार में केवल एक छाया है, एक सुदृढ़ उद्देश्य का एक सुनहरे निशान। जब आप अपनी आत्मा को कुछ ऐसा करने के लिए समर्पित करते हैं जो आपके स्वयं की सीमाओं से परे हो, तो भाग्य एक आज्ञाकारी धारा की तरह आपकी ओर बहता है, उस अमूल्य मूल्य का सबसे स्वाभाविक परिणाम के रूप में जो आप वास्तव में बनाते हैं।
एक ऐसी कहानी है जो आत्मा को चीर देती है और भावना को प्रज्वलित करती है, जहां हिल अपनी व्यक्तिगत यात्रा की सबसे काली रात का वर्णन करते हैं। उनका बेटा ब्लेयर सुनने की क्षमता से वंचित मौन को अपना साथी बनाकर दुनिया में आया। डॉक्टरों ने अपने ठंडे फैसलों से पुष्टि की कि वह हमेशा के लिए मौन का कैदी, एक सीमित अस्तित्व के लिए निंदा की गई थी। लेकिन हिल एक शेर की ताकत के साथ ऐसे फैसले के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उनका अटूट विश्वास था कि मानव आत्मा नियति को फिर से लिख सकती है, कि मन किसी भी वास्तविकता को बदल सकता है। लंबे और समर्पित वर्षों तक उनके प्रेम और विश्वास से ओत-प्रोत शब्दों ने अपने बेटे की आत्मा को संजोया, जैसे हर अक्षर मौन के पर्दे को भेद सके। उन्होंने उसके दिल में यह प्रबल निश्चितता भर दी कि कुछ भी असंभव नहीं है, और जीवन ने अपनी अनंत जादू में एक शानदार चमत्कार रचा। ब्लेयर ने उस समय के एक शुरुआती उपकरण की मदद से न केवल ध्वनियों की दुनिया को जीत लिया, बल्कि पूरी मानवता के लिए आशा का एक दीपक, दृढ़ता का एक विश्वव्यापी उदाहरण बन गया। इस घटना ने ग्रह के कोनों में गूंज हर दिल को छू लिया और हिल द्वारा सिखाई गई सबसे बड़ी शिक्षा की पुष्टि की। जब उद्देश्य विश्वास की अदम्य लौ से प्रेरित होता है तो असंभव बिखर जाता है, मन का एकमात्र मृग तृष्णा बनकर रह जाता है। इस महाकाव्य के सामने हमारा दिल और तेजी से धड़कता है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि उद्देश्य एक आदिम जबरदस्त शक्ति है, किसी भी शारीरिक या भौतिक सीमा से अधिक शक्तिशाली। और ठीक यही वह सच्चाई है जिसे यहूदी लोग अपनी सबसे गहरी आंतरिक सार में समझते हैं। वे सिखाते हैं कि दैनिक परिश्रम पवित्र की श्रेणी तक ऊंचा उठ जाता है जब वह एक ऐसी पुकार को समर्पित होता है जो अपने अस्तित्व से परे है। व्यापारी केवल लाभ नहीं चाहता, वह अपने समुदाय की आत्मा और हृदय से सेवा करता है, निर्भरता और विश्वास के बंधन बुनता है। चिकित्सक केवल शरीर को ठीक नहीं करता, वह जीवन की दिव्य सांस का सम्मान करता है, हर स्पर्श में सर्वशक्तिमान की रचना का सम्मान करता है। शिक्षक केवल ज्ञान नहीं उड़ेलता, वह आत्माओं को गढ़ता है और आने वाली पीढ़ियों के भाग्य को आकार देता है, ज्ञान की लौ प्रज्वलित करता है। यही कारण है कि उनके बीच समृद्धि स्वतः और प्रचुरता से पनपती है, क्योंकि उद्देश्य पहले फैलता है और सोना उसका अनुसरण करता है, एक संरेखित जीवन के प्रतिबिंब के रूप में। नेपोलियन हिल ने क्रिस्टल जैसी स्पष्टता के साथ महसूस किया कि जो एक निश्चित उद्देश्य को अपनाता है वह अडिग रहता है, जीवन के तूफानों के सामने एक मजबूत ओक की तरह। उद्देश्य वाली आत्मा भय की ठंडी फुसफुसाहट के सामने नहीं झुकती, क्योंकि वह अपने सबसे गहरे ज्ञान में समझती है कि वह अपने मिशन के पवित्र कार्य में डूबी हुई है। और इस आंतरिक अग्नि के साथ रहने वाला व्यक्ति निरंतर बाहरी प्रेरणा पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि उसकी ज्वलंत दृष्टि वह आग बन जाती है जो किसी भी झंझक को भस्म कर देती है, वह ईंधन जो हर नए सवेरे को चलाता है। संदेह की छाया पूरी तरह से दूर हो जाती है जब क्यों उसके सीने में एक अटूट शक्ति के साथ धड़कता है। अब अपने आप को गहरे आत्मनिरीक्षण के एक पल की अनुमति दें और खुद से पूछें, आपकी आत्मा की धुन क्या है? आपका सबसे प्रामाणिक उद्देश्य क्या है? क्या आप उसके साथ सद्भाव में जी रहे हैं या केवल अपने अस्तित्व को घसीट रहे हैं, अपने सार से दूर? हिल का मानना था, पूरे जुनून के साथ, कि अपने अस्तित्व के कोड को समझना सबसे अंतरंग क्यों को पहला कदम है, आपके मन में सुप्त रचनात्मक शक्ति को जगाने की मास्टर कुंजी। जब आपको यह आदिम प्रेरणा मिलती है तो ऊर्जा का एक प्रवाह आपके भीतर प्रज्वलित होता है। आपकी रचनात्मकता विचारों के एक अंतहीन बगीचे में फूट पड़ती है और अवसर टूटते तारों की तरह आपके मार्ग को पार करते हैं, ईथर से उभरते हुए। यह ऐसा है जैसे ब्रह्मांड अपने ब्रह्मांडीय नृत्य में हर कदम पर आपके पक्ष में संरेखित हो जाता है और फुसफुसाता है। स्टीव जॉब्स, एक समकालीन प्रतीक, आधुनिकता को रोशन करने वाली एक प्रकाश स्तंभ, इस सिद्धांत का एक जीवंत और शानदार उदाहरण है। स्टीव जॉब्स को नेपोलियन हिल से व्यक्तिगत रूप से मिलने का सौभाग्य भले ही न मिला हो,
फिर भी वे हर दिन उनके हिल के सिद्धांतों के साथ गहरे तालमेल में जीते थे। जॉब्स का मानना था कि एप्पल का उद्देश्य केवल मशीनें बेचना नहीं था, बल्कि प्रौद्योगिकी के जादुई और अभिनव स्पर्श से दुनिया के इतिहास को फिर से लिखना, उसे बदलना एक साहसी महत्वाकांक्षा थी। इस तीव्र दृष्टि ने उन्हें अटल बनाए रखा, यहां तक कि अपनी ही कंपनी से बेरहमी से निकाले जाने के बावजूद भी उनके पास एक अनमोल खजाना था, एक ऐसा उद्देश्य जो उन्हें हर दिन जुनून के साथ उठने के लिए प्रेरित करता था। इसी प्रचंड जुनून ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने कई पीढ़ियों को आकार दिया। बाइबल सिखाती है, जहां दृष्टि नहीं होती वहां लोग नाश हो जाते हैं। हिल इसे यूं समझाते थे, एक निश्चित उद्देश्य के बिना मन भटकता है और असफलता अपरिहार्य है। दिशाहीन जीवन जीकर स्थायी धन का निर्माण करना असंभव है। इसीलिए इतने सारे लोग अच्छी शुरुआत करते हैं लेकिन छोड़ देते हैं। वे अपने कार्यों के पीछे के कारण को अनदेखा करते हैं। रहस्य यह है कि आप जो करते हैं उसे अपने विश्वास के साथ संरेखित करें। जब आपका काम यह दर्शाता है कि आप कौन हैं, तो सब कुछ बदल जाता है। समय सार्थक हो जाता है, चुनौतियां विकास के स्वाभाविक चरण बन जाती हैं। हिल का मानना था कि उद्देश्य विश्वास और कर्म के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। यही वह है जो प्रयास को उपलब्धि में और दिनचर्या को विरासत में बदल देता है। यह महत्वपूर्ण अभ्यास करें। अगले 5 दिनों तक अपनी दैनिक क्रियाओं का अवलोकन करें। स्वयं से पूछें, क्या यह मुझे मेरे उद्देश्य के करीब लाता है या दूर ले जाता है? यह आत्मचिंतन असुविधाजनक हो सकता है, लेकिन यह आपके जीवन को पूर्ण संरेखित करने का पहला कदम है। हिल कहते थे, उद्देश्यहीन व्यक्ति पतवारहीन जहाज के समान है। वह चल तो सकता है लेकिन कभी कहीं नहीं पहुंचेगा। शायद यही कारण है कि इतने सारे लोग अवसरों से घिरे होने के बावजूद खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं। वे काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्थिरता की तलाश करते हैं, लेकिन शांति उनसे दूर रहती है। शांति तभी पैदा होती है जब आत्मा यह पहचानती है कि वह उस भूमिका को निभा रही है जिसके लिए उसे बनाया गया था। नेपोलियन हिल, बाइबल की शिक्षाएं और यहूदी ज्ञान सभी एक ही बात पर सहमत है। सफलता अधिक पाना नहीं है, बल्कि अधिक होना है। उद्देश्य के साथ पैसा लक्ष्य नहीं रहता, बल्कि एक सार्थक जीवन की स्वाभाविक प्रतिध्वनि बन जाता है। अब जब आपने इन शिक्षाओं की गहराई को अपना लिया है, तो जीवन को पहले की तरह देखना असंभव है। यह समझते हुए कि मन धन का स्रोत है, विचार सृजन का छेनी है और विश्वास वह ईंधन है जो सब कुछ चलाता है, आप महसूस करते हैं कुछ भी संयोग नहीं है। सफलता कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार नहीं है। यह उन लोगों का स्वाभाविक परिणाम है जो अलग तरह से सोचने का निर्णय लेते हैं। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उन लोगों के समूह का हिस्सा हैं जो स्वचालित को अस्वीकार करते हैं, समृद्धि के अदृश्य नियमों की तलाश करते हैं और वह अभ्यास करने का साहस करते हैं जिसे बहुत से लोग अनदेखा करते हैं। अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई देने वाला वीडियो इस समझ को बढ़ाएगा, जो कदम दर कदम यह दिखाएगा कि इन सिद्धांतों को अपने वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें। क्लिक करें और मेरे साथ इस यात्रा पर चलें, क्योंकि मैं यहाँ केवल धन के बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ। मैं आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में धन को जीने में मदद करने के लिए हूँ। कुछ भी संयोग से नहीं होता और आप अगले वीडियो में इसका क्यों समझेंगे। मैं वहां आपका इंतजार करूंगा।